पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि कार्तिक से कहती है, छुए मत मुझे, हाथ मत लगाइए, आपके हाथों पर मेरे बच्चे का खून लगा है, कातिल है आप मेरे बच्चे के। मुझे तो खुद से घिन आ रही है कि उसके बाद न जाने कितनी बार आपने मुझे छुआ है। मुझे खुद के जिस्म से घिन हो रही है कि न जाने कितनी रातें मैंने आपके बिस्तर पर गुजारे हैं। सृष्टि अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए खड़ी होती है और कहती है, मैं अपने बच्चों के कातिल के साथ नहीं रह सकती। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक चाहिए। इतना सुनते ही कार्तिक की आंखें सर्द हो जाती है। उसकी नीली आंखों में जैसे खून उतर आता है। कार्तिक सृष्टि के बालों को अपने मुट्ठी में पकड़कर खुद के करीब करता है और बहुत ही सर्द आवाज में सृष्टि की आंखों में देखते हुए बोलता है, आज तो तुम अपने होठों पर ये बात ले आई, आज के बाद तुम्हारे होठों पर ये बात कभी ना आए। तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। तलाक तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं दूंगा। तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहना है। कार्तिक ने सृष्टि के बालों को बहुत ही कस कर पकड़ रखा था। सृष्टि के बाल कार्तिक के हाथ पर ही थे। सृष्टि कुछ बोलने के लिए होती ही है, लेकिन तभी सृष्टि के पेट में बहुत ही तेज दर्द होता है और सृष्टि कार्तिक के हाथ को छोड़कर अपने पेट पर हाथ रखती है और तभी सृष्टि के मुंह से दर्द भरी आह निकलती है। सृष्टि के चेहरे पर दर्द देखकर कार्तिक के भाव एकदम से बदल जाते हैं। कार्तिक सृष्टि के बालों को छोड़ देता है और सृष्टि अपने पेट को पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है और फिर जमीन पर ही गिर जाती है। सृष्टि अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कार्तिक जल्दी से सृष्टि को अपनी बाहों में उठा लेता है। सृष्टि दर्द से तड़पने लगती है। कार्तिक बहुत ही फिक्र भरे लहजे में सृष्टि को कमरे से बाहर ले जाते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा वाइफी, सब ठीक हो जाएगा। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। कार्तिक कमरे से बाहर निकलते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, अजय, अजय जल्दी बाहर आ, हमें हॉस्पिटल जाना है। कार्तिक की चीख सुनकर अजय भी जल्दी से भागते हुए बाहर आता है और तभी अजय का ध्यान भी सृष्टि पर जाता है जो दर्द से तड़प रही थी। अजय ने पूछा, क्या हुआ सृष्टि को? कार्तिक ने कहा, अभी समझाने का समय नहीं है, जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। अजय ज्यादा ना बोलते हुए बिना देरी किए हवेली से बाहर की तरफ भागते हुए जाता है और जब तक कार्तिक सृष्टि को लेकर बाहर आता है, अजय दरवाजे तक गाड़ी ले आता है। कार्तिक जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। सृष्टि से अब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो बेहोश हो जाती है। सृष्टि के बेहोश होने पर कार्तिक और भी ज्यादा घबरा जाता है। अजय को गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलता है। अजय भी हवा की तरह गाड़ी को भगाने लगता है और थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर थी। थोड़ी देर के बाद एक फीमेल डॉक्टर ग्रीन पर्दे के दूसरी तरफ सृष्टि का चेकअप कर रही थी और पर्दे के दूसरी तरफ कार्तिक और अजय कुर्सी पर बैठे हुए थे। कार्तिक बहुत ही ज्यादा परेशान था और बार बार उन पर्दों के बीच में से सृष्टि को देखने की कोशिश कर रहा था। सृष्टि अभी भी बेहोश थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चेक करके बाहर आती है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है। कार्तिक बहुत ही सीरियस होकर बोलता है, डॉक्टर, मेरी वाइफ को क्या हुआ है? अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। ये दर्द कैसा है? और कल तो उसे चक्कर भी आ रहे थे
आखिर मेरी वाइफ को हुआ क्या है? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, आपकी वाइफ को जो कुछ भी हुआ है वो परेशानी की नहीं बल्कि खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सक्सेना, योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर की बात सुनकर तो एक पल के लिए कार्तिक की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दूसरे ही पल कार्तिक के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून वाली मुस्कान आ जाती है। कार्तिक अंदर से जैसे खुशी से भर जाता है। अजय भी डॉक्टर की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी से कार्तिक को गले लगाते हुए बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे यार, तू बाप बनने वाला है। और मैं अंकल। कार्तिक भी खुशी से अजय को अपने सीने से लगा लेता है और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी कार्तिक डॉक्टर से पूछता है, लेकिन डॉक्टर, अचानक से ये दर्द क्यों हुआ मेरी वाइफ को? मेरी वाइफ ठीक तो है, मेरा बच्चा तो ठीक है। डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर सक्सेना, इस वक्त उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। तो आप अपनी वाइफ को जितना ज्यादा खुश रख सकते हैं उतना खुश रखें। और हाँ, उन्हें शुरू के 3 महीने में बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा। शुरू के 3 महीने बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। आपकी वाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई थी, तो आप उनका ख्याल रखें। उन्हें ज्यादा स्ट्रेस ना लेने दें। उन्हें जितना हो सके उतना खुश रखने की कोशिश करें और उन्हें ज्यादा काम भी ना करने दे। फिलहाल बच्चा और माँ दोनों ही ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। उन्हें देखकर लग रहा है जैसे वो 3 से 4 वीक प्रेग्नेंट है। बाकी तो एग्जैक्ट रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। डॉक्टर की बात सुनकर कार्तिक सुकून की सांस लेता है। तभी अजय को कॉल आता है। अजय डॉक्टर के कैबिन से बाहर चला जाता है। फोन को उठाकर हेलो बोलने ही वाला था कि इससे पहले ही सामने से आरती जी की परेशानी भरी आवाज सुनाई देती है। आरती जी परेशान होकर बोलती है, बेटा, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। अनुराधा मिल नहीं रही है। हमने अनुराधा को सब जगह ढूंढ लिया, पूरी हवेली देख लिया, लेकिन अनुराधा कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं अनुराधा कहाँ चली गई है। अनुराधा का कुछ पता नहीं चल रहा। तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर अजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। अजय और कार्तिक का शक सही साबित हुआ था। कोई था जो चुपके से उन पर नजर रख रहा था और मौका मिलते ही उसने अपना काम कर दिया, अनुराधा को किडनैप कर लिया। लेकिन अजय अब इस सोच में था कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी अनुराधा को कोई कैसे किडनैप कर सकता है। और फिर अजय अपने फोन में सारे सिक्योरिटी कैमरे चेक करने लगता है और जैसे ही अजय सिक्योरिटी कैमरे चेक करता है, वो अनुराधा को छुपते छुपाते हुए हवेली से बाहर निकलते हुए देखता है। तो अजय की पकड़ गुस्से में फोन पर कस जाती है और तभी कार्तिक भी अजय के पास आता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? इतने गुस्से में क्यों है? अजय ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अनुराधा हैज बीन किडनैप्ड। अजय की बात सुनकर कार्तिक की आंखें भी गुस्से से लाल हो जाती है। अजय पूछता है, सृष्टि को कब तक होश आएगा? कार्तिक ने कहा, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाएगा। तू घर के लिए निकल, मैं वाइफी को लेकर अभी आता हूँ। कार्तिक और अजय दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं, जैसे वो आंखों ही आंखों में अपनी सारी बातें कर रहे थे। कार्तिक की बातों को समझकर अजय वहां से निकल जाता है और कार्तिक वापस से सृष्टि के पास चला जाता है।
अस्पताल से निकलकर अजय सीधा हवेली पहुंचता है। अजय हवेली के अंदर जाता है कि तभी हॉल में उसे बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलते हैं। सभी रिश्तेदारों को, परिवार वालों को हॉल में इकट्ठा एक साथ बैठा हुआ देखकर अजय समझ जाता है कि सबको अनुराधा के घर से लापता होने की खबर लग चुकी है। अजय की नजर अपनी माँ पर जाती है, जो कि रिश्तेदारों के बीच में बैठी हुई थी और कोई ना कोई रिश्तेदार कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा था और आरती जी रो रही थी। एक औरत बोलती है, देखिए बहन जी, आपको शायद मेरा बोलना अच्छा ना लगे, पर मैं जो कहूंगी आप भी उसे इत्तेफाक रखती होंगी। ये जो लड़कियां विदेश में पढ़कर आती हैं, इन्हें ना तो घर गृहस्थी में रहना पसंद होता है और ना ही शादी जैसे रिश्तों में। फिर वो औरत सभी औरतों की तरफ देखते हुए बोलती है, वरना आप लोग बोलिए बहन लोग, शादी की अभी कितना टाइम हुआ है, कुछ घंटे तक नहीं बीते और लड़की घर से गायब है। फिर वो औरत आरती जी की तरफ उदास होकर आती है और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके बराबर में बैठते हुए बोलती है, देखिए बहन जी, शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, पर सच्चाई हमेशा कड़वी ही लगती है। मुझे लगता है कि शायद आपकी बहू। इतना बोलकर वो औरत कुछ पल के लिए रुकती है और फिर आगे बोलती है, घर से भाग गई है। और तभी वहां पर सभी के कानों में एक दमदार आवाज सुनाई देती है, खबरदार अगर मेरी बीवी के बारे में एक भी शब्द गलत निकाला, वरना दोबारा किसी और के बारे में गलत बोलने के लायक नहीं बचोगे। सभी लोगों का ध्यान आवाज की दिशा में जाता है तो वहां पर अजय अपनी आंखों में अंगारे लिए खड़ा था। अजय को इतने गुस्से में देखकर वो औरत अंदर से एकदम डर से कांप जाती है, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए खड़ी होती है। अजय के सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर अपने सीने पर हाथ बांधकर बड़े ही एरोगेंट वे में बोलती है, अगर तुम्हारी वाइफ इतनी ही अच्छी है तो कहाँ है वो, इस वक्त दिखाई क्यों नहीं दे रही? पूरे महल में हम लोग तुम्हारी वाइफ को ढूंढ चुके हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं। शादी हुई अभी कुछ घंटे बीते नहीं और तुम्हारी बीवी लापता हो गई। अजय गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मेरे बीवी के बारे में सवाल पूछने वाले आप होती कौन है? कोई मेरी बीवी के बारे में सवाल करे, इसका हक मैंने किसी को नहीं दिया। वो मेरी बीवी है और कोई भी सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है। उसके बारे में जानकारी रखने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। इतना बोलकर अजय वापस हवेली से बाहर जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी उसकी नजर अपनी माँ आरती जी पर पड़ती है। आरती जी भी वहीं खड़ी थी और बहुत ही ज्यादा रो रही थी। आरती जी को देखकर अजय के जाते हुए कदम रुक जाते हैं। अजय आरती जी के पास आकर उनके आंसुओं को साफ करते हुए आरती जी को अपने सीने से लगा लेता है और बहुत ही धीरे से बोलता है, वैसे तो अजय वर्मा किसी को भी जवाब देना पसंद नहीं करता, लेकिन अपनी माँ के लिए, सिर्फ अपनी माँ के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अनुराधा मेरे साथ है। मैं ही अनुराधा को यहाँ से लेकर गया था। मुझे अनुराधा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन आप लोगों के बीच में घिरे रहने की वजह से अनुराधा के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे अनुराधा को यहाँ से बिना बताए ले जाना पड़ा। अब खुश मिल गया आप सभी को अपना जवाब। अजय की बात सुनकर आरती जी भी शांत हो जाती है। अजय आरती जी को देखकर बोलता है, माँ, मैं बहुत ही जल्द आपकी बहू को आपके पास लेकर आऊंगा, ठीक है? आप परेशान ना हो, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है। कुछ टाइम के बाद मैं खुद ही उसे यहाँ पर आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे कुछ जरूरी काम है और जब मैं वापस आऊंगा तो आपकी बहू को अपने साथ लेकर आऊंगा।
इतना बोलकर अजय अपनी माँ को आंखों ही आंखों में भरोसा दिलाते हुए वहां से चला जाता है और बाकी सब औरतें अपने हाथ मसलते रह जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में सृष्टि को अभी भी होश नहीं आया था। कार्तिक सृष्टि के बेड के पास ही रखे एक स्टूल पर बैठा हुआ था। कार्तिक ने सृष्टि के एक हाथ को पकड़ा हुआ था और कार्तिक मुस्कुराते हुए सृष्टि के पेट को देख रहा था। कार्तिक का दूसरा हाथ सृष्टि के पेट पर था और वो धीरे धीरे सृष्टि के पेट को सहला रहा था। कार्तिक बहुत ही ज्यादा खुश था। कार्तिक के लिए ये फीलिंग बहुत ही अलग फीलिंग था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को किसी ने खुशी से भर दिया हो और वो दोबारा जी उठा हो। पिता बनने का ये एहसास कार्तिक को अंदर ही अंदर खुशी से भरता जा रहा था। कार्तिक अपनी खुशी में खुश हो ही रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। कार्तिक अपना फोन लेकर बाहर चला जाता है और कार्तिक के बाहर जाने के कुछ ही पल के बाद एक नर्स कमरे में आती है और सृष्टि का चेकअप करने लगती है। सृष्टि को भी अब धीरे धीरे होश आने लगता है। सृष्टि खुद को किसी अनजान जगह पर देखकर चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह इस वक्त हॉस्पिटल में है। वो धीरे से नर्स को पूछती है, सिस्टर, मैं यहाँ कैसे आई? मेरा मतलब है मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? सृष्टि की बात सुनकर नर्स सृष्टि की तरफ खुशी से देखते हुए बोलती है, अरे मैडम, आपको होश आ गया। आपके हस्बैंड आपको यहाँ लेकर आए हैं। आप बेहोश हो गई थी, इसलिए आपके हस्बैंड आपको यहाँ लेकर आए थे। थोड़ी देर पहले आपके हस्बैंड यहीं थे। कुछ देर पहले ही वो यहाँ से बाहर गए हैं। आप कहे तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ। सिस्टर की बात सुनकर सृष्टि कुछ सोचने लगती है और तभी सृष्टि को कार्तिक के साथ झगड़ा, मेडिकल रिपोर्ट और उसकी पेट का दर्द सब कुछ याद आता है और सब कुछ याद आते ही सृष्टि की आंखें नम हो जाती है। सृष्टि की आंखों से आंसू का कतरा लुढ़क कर उसके तकिए पर गिर जाती है। सृष्टि अपनी आंखों के आंसू को साफ करते हुए सिस्टर से पूछती है, वैसे सिस्टर, मुझे हुआ क्या था? अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था और एक दो दिन से मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। कभी कभी चक्कर आने लगते हैं तो कभी उल्टियां आने लगती है। किसी भी चीज को देखकर अजीब सा मन हो जाता है। सिस्टर मुस्कुराकर जवाब देती है, अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, आपको तो ये सब कुछ 8 महीने और झेलने हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, आप 1 मंथ प्रेग्नेंट है। नर्स की बात सुनकर सृष्टि एकदम से हैरान हो जाती है। सृष्टि को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। सृष्टि खुशी से सिस्टर का हाथ पकड़ते हुए थोड़ा हाँफते हुए पूछती है, आप सच बोल रहे हैं? क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? माँ बनने वाली हूँ क्या सच में? सृष्टि का ऐसा रिएक्ट करना उस सिस्टर के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब भी किसी औरत को पहली बार ये पता चलता था कि वो माँ बनने वाली है, सभी औरतें इसी तरह से रिएक्ट किया करती है। वो नर्स सृष्टि के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर हल्का मुस्कुराकर बोलती है, हाँ मैम, आप प्रेग्नेंट है और लेकिन अभी आपको अपना ख्याल रखना होगा और आप ज्यादा स्ट्रेस ना ले। अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखे, जितना हो सके आराम करे। शुरू के 3 महीने आपको आराम करना होगा क्योंकि शुरू के 3 महीने बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। इसलिए शुरू के 3 महीने आपको अपना और बच्चे का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा। सृष्टि अपने पेट पर हाथ रखकर नर्स की बात को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। नर्स कहती है, ठीक है मैम, तो अब आप आराम कीजिए, मैं आपके हस्बैंड को अंदर भेजती हूँ। वो भी बहुत ही टाइम से आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे।
नर्स की बात सुनकर सृष्टि मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। नर्स कमरे से बाहर चली जाती है। सृष्टि भी कार्तिक से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम जाती है जो कार्तिक और सृष्टि के बीच में बेहोश होने से पहले हुई थी, और जो सृष्टि के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी वो एकदम से गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। नर्स डॉक्टर के कैबिन की तरफ आ रही थी कि रास्ते में उसे कार्तिक मिल जाता है। नर्स कार्तिक को सृष्टि के होश में आने की बात बता देती है और कार्तिक सृष्टि से मिलने के लिए सृष्टि के रूम की तरफ बढ़ जाता है। कार्तिक खुशी से सृष्टि के रूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर कार्तिक के भाव सर्द हो जाते हैं क्योंकि सृष्टि का बेड खाली था। कार्तिक वॉशरूम का दरवाजा खोलकर भी चेक करता है, लेकिन सृष्टि वहां भी नहीं होती। सृष्टि का रूम काफी वीआईपी था, इसलिए सारी लग्जरियस चीज उस कमरे में मौजूद थी। कार्तिक बालकनी में जाकर देखता है और वापस कमरे में आ ही रहा था कि तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क के दूसरी ओर सृष्टि खड़ी हुई दिखाई देती है। और तभी कार्तिक देखता है कि सृष्टि एक रिक्शे वाले को रोकती है और उसके रिक्शे में बैठकर वहां से चली जाती है। सामने का नजारा देखकर कार्तिक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और काफी गुस्से में एक मुक्का दीवार पर मारता है और गुस्से में बोलता है, क्यों वाइफी, क्यों बार बार क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो, क्यों ऐसा काम करती हो जिससे मुझे तुम पर गुस्सा आ जाता है। अभी जो तुमने किया है वो तुमने सही नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ अजय कार में बैठा हुआ था और उसके आईपैड पर एक ट्रैकर डिवाइस चल रहा था। अजय उस लोकेशन का पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ अजय अपने फोन में बार बार अनुराधा की वही फुटेज देख रहा था जिसमें अनुराधा हवेली से बाहर जा रही थी। अजय का हाथ गुस्से में अपने मोबाइल में कस जाती है। फिर वो बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, वजह चाहे जो भी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जान, मुझसे दूर जाकर। गलती किया है तो सजा भी मिलेगी और तुम्हें सजा तो देना ही पड़ेगा ताकि आगे से ऐसी गलती ना करो। और तभी अजय की गाड़ी एक होटल के बाहर आकर रुकती है और ड्राइवर अजय को बोलता है, सर हम पहुंच गए, अनुराधा मैम का लास्ट लोकेशन यहीं का है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।